एक समय की बात है। सुंदरवन नाम के जंगल में एक मोंटी नाम का खरगोश रहा करता था। उसकी पत्नी सोनी 9 महीने की गर्भवती थी और एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मोंटी इस चीज को लेकर बहुत खुश था। वहीं मोंटी की माँ इस चिंता में थी कि कहीं उसकी बहू को कोई बेटी ना हो जाए, जिसलिए वो रोज किसी न किसी बाबा के पास जाती रहती थी। एक दिन वो अखबार में पढ़ती है कि जंगल में कोई नया बाबा आया हुआ है जो हर मुराद को पूरा करता है। खुशबू ये पढ़कर बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहू से कहती है। बहू टूनी, मेरी किसी सहेली ने बताया है कि जंगल में एक बाबा आए हुए हैं जो बहुत पहुंचे हुए हैं और उनके आशीर्वाद से गर्भवती माएं एक हष्ट-पुष्ट बच्चे को जन्म देती हैं। चलना बहू, उन बाबा से मिलकर आते हैं। माँ जी, अगर आपका इतना ही मन है तो मैं आपको मना नहीं कर सकती। हम कल बाबा के पास चल लेंगे। अगले दिन सोनी और खुशबू उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं। उन बाबा का नाम योगी बाबा था और उनकी पूंछ सोने की थी, इसलिए सब उन्हें सोने की पूंछ वाला खरगोश बाबा कहते थे। वहां पहले से ही बहुत पक्षियों की लाइन लगी हुई थी। हर तरह के जानवर वहां पहले से आए हुए थे। उन्हें देख खुशबू अपनी बहू से कहती है। देख बहू, उस सोने की पूंछ वाले खरगोश बाबा के पास कितनी भीड़ है। हाँ माँ जी, भीड़ तो बहुत है। इसी से पता चल जाता है कि बाबा कितने पहुंचे हुए हैं। कुछ समय बाद सोनी का नंबर आता है। बाबा उसको एक भभूति देते हैं और कहते हैं, ले बेटी, तू इसे रोज अपने दूध में डालकर खाना। इससे तेरी हर समस्या का निवारण हो जाएगा और तू एक अच्छे बच्चे को जन्म देगी। सोनी वहां से चली जाती है। ऐसे ही सब जानवरों को देखने के बाद बाबा आराम के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी वहां खुशबू आ जाती है। बाबा, बाबा, मैं आपकी एक भक्त हूँ। वो तो ठीक है, पर अभी ये हमारे आराम करने का समय है। तुम बाद में आना। नहीं बाबा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं बाद में नहीं आ सकती। ठीक है, बोलो। बाबा, वो जो सामने आपको दिख रही है, वो मेरी बहू है। वो 9 महीने की गर्भवती है। मैं बस ये चाहती हूँ कि उसको सिर्फ बेटा हो, बेटी ना हो। बस आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मैं ये सब नहीं करता। तुम यहां से जा सकती हो। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। कृपया मुझे निराश ना करें। तुम कुछ समय के लिए बाहर जाओ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। खुशबू बाहर चली जाती है। वहीं बाबा अपने चेले को बुलाकर बात करते हैं। चले, पहला शिकार तो आ गया है। चिंता मत कीजिए बाबा जी, और भी आएंगे। फिर कितने की डिमांड करनी चाहिए? इतनी मांग कीजिए कि अपनी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। मैं क्या सोच रहा हूँ, इससे 5 करोड़ मांग लेता हूँ। वैसे ही सोने की पूछ तो हो गई है, अब के पैसों से सोने के हाथ भी लगवा लूंगा। तो मुझे क्या देंगे आप? अरे फरारी कार ले लिया तू, बस ये बुढ़िया पैसे देने को तैयार हो जाए। हो जाएगी बाबा जी। वैसे भी जिसको आपने एक बार शीशी में उतार लिया वो बाहर निकल ही नहीं सकता। वैसे भी जिसको आपने एक बार शीशी में उतार लिया वो बाहर निकल ही नहीं सकता। ऐसा कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सोने की पूंछ वाला खरगोश कोई बाबा नहीं है, ये एक पाखंडी है और हर बार नए जंगल में जाकर कुछ खरगोशों को अपना शिकार बनाता है। तो अब देखते हैं कि क्या इस बार वो सुंदर वन के जानवरों को बेवकूफ बना पाएगा या नहीं। समय रहते ही वो लोग इसकी असलियत जान पाएंगे या नहीं। ठीक है बबलू, जाकर कह दो उस खुशबू से, बाबा उसका काम कर देंगे, बस पैसे 5 करोड़ लग जाएंगे। बबलू खुशबू के पास जाता है और उसे सब बता देता है। खुशबू पोते पानी की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि वो इसके लिए भी राजी हो जाती है। ये पैसे भी बाबा इसलिए ले रहे हैं ताकि वो कई अनाथ और कई गरीब जानवरों की मदद कर पाएं। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी।
आप बाबा को बोल दीजिए कि वो हवन की तैयारी करें। इसके बाद खुशबू अपनी बहू सोनी को लेकर घर आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर वो दिन आता है। बाबा जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। आपने जो जो बोला था, उन सभी चीजों का इंतजाम हो गया है। अरे वाह खुशबू, मेरी भक्त, तू तो बहुत आज्ञाकारी है। अब देखना मैं कैसे तेरी हर इच्छा को पूरा करता हूँ। पैसों का इंतजाम तो हो गया है ना? नहीं बाबा, पर आप चिंता मत कीजिए, वो भी हो जाएगा। खुशबू घर जाती है और अपने बेटे मोंटी से कहती है। बेटा, मुझे 5 करोड़ की जरूरत है। पर किस लिए माँ? इतने पैसों की आपको जरूरत क्यों है? वो बेटा, मैं एक हवन करा रही हूँ पोता होने के लिए। मोंटी अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, माँ, आप पागल तो नहीं हो गई है ना? आप जानती भी हैं आप क्या बात कर रही हैं। 5 करोड़, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मैं आपको हरगिज इतने पैसे नहीं दे सकता। बेटा, मैं ये तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। बेटे के हो जाने से हमें हमारे वंश को बढ़ाने के लिए एक पोता मिल जाएगा। बेटी हो जाएगी तो बोझ ही तो बनेगी। आप सोचती हैं ये सब, मैं नहीं सोचता। मेरे लिए बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। मोंटी अपनी माँ को पैसे देने से इनकार कर देता है, पर खुशबू इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो पैसे ही चुरा लेती है। खुशबू के साथ जंगल के और जानवर भी योगी बाबा के पास आते हैं और उसे खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं। एक हिरन उसके पास रोती हुई आती है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। क्या हुआ बच्ची? बताओ क्या समस्या है? बाबा, मैं कई सालों से माँ नहीं बन पा रही हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए आपके पास आई हूँ। प्लीज मेरी गोद भर दीजिए। ठीक है बच्ची, हो जाएगा। चले, बच्चे को विधि के बारे में बता दो। बाबा का चेला उसे अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है, आपका काम हो जाएगा। बस 10 करोड़ रुपए लगेंगे, और वो भी हम खुद के लिए नहीं ले रहे। उससे तो हम गरीब बच्चों की मदद करते हैं। ठीक है बाबा, मैं दे दूंगी। ठीक है, तो हम 2 दिन बाद आपके यहाँ हवन कर देंगे। वो हिरन वहां से निकलकर पुलिस स्टेशन जाती है। तभी हवलदार उससे कहता है, अरे क्या हुआ मैडम, मिले आप उस ढोंगी बाबा से? हाँ, मिल ली और उसे अपने शिकंजे में भी कस लिया। अब देखना मैं कैसे उसको पकड़ती हूँ। कई सालों से भेस बदलकर जानवरों को बेवकूफ बना रहा है ना वो। अब मैं उसे ही बेवकूफ बनाऊंगी। अगले दिन वो हिरन उस बाबा के पास जाती है। तभी वो देखती है कि खुशबू उसे 5 करोड़ रुपए दे देती है। हिरन तुरंत हवलदार को वहां बुला लेती है। हम आज ही इस बाबा को पकड़ेंगे। वो देखो, वो खरगोशनी उसे 5 करोड़ रुपए देने जा रही है। ये लीजिए बाबा जी आपके पैसे। चलो बेटी, तुम्हारे घर चलते हैं। पहले तुम्हारे ही घर में पूजा करते हैं। खुशबू उन्हें लेकर अपने घर आ जाती है। हिरन भी उसका पीछा करती है। बाबा जब खुशबू के घर को देखता है तो उसके मन में लालच और भी बढ़ जाता है और वो उसे नशे की दवाई सुंघाकर बेहोश कर देता है। लेकिन खुशबू थोड़ी देर बाद उठ जाती है और उसको देखकर बाबा कहता है, चलो मार डालो बुढ़िया को, ये नहीं तो हमारा पर्दाफाश कर देगी। ठीक है गुरुजी। चेले खुशबू की तरफ चाकू लेकर दौड़ते हैं। तभी एक तेज रोशनी बुढ़िया के पीछे से गुजरती है और सामने एक चमकीले सोने की पूंछ वाला खरगोश आता है और बाबा और उनके चेलों को बिजली के झटके देता है। और वो बुढ़िया की तरफ देखकर कहता है, जब भी धर्म की हानि होगी मैं अवश्य आऊंगा। आप हैं कौन? आप ठीक तो हैं? इन्होंने मेरी मदद की। किसने? जब खुशबू पीछे पलटी तो वो खरगोश पीछे नहीं था। हिरण उस ढोंगी बाबा को पकड़वा देती है, लेकिन आज भी कोई नहीं जानता वो खरगोश कौन था।